हेलो दोस्तों, गुड़िया लिटिल गार्डन में आप सभी का स्वागत है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, विनती है, वीडियो पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। आज बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। आज हम बात करेंगे अपराजिता के पौधे पर। अगर आप सभी ने ये सब काम नहीं किया है ना, तो फटाफट से कर लीजिएगा। और आप सबकी प्यार, आशीर्वाद और सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो आप सबको दिल से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखो, मैंने अपराजिता का पौधा ग्रो बैग में लगा कर रखा था। बीज से ग्रो की थी। ये 10 इंच के ग्रो बैग है। चावल की बोरी से मैंने घर पे ही सिलाई किया था। और इसमें एक पौधा है छोटा सा, चंद्रमल्लिका है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर ना 15 दिन पहले इस वाले पौधे पर वीडियो बनाई थी। तो गोबर की खाद मैंने डाला था दोस्तों, गुड़ाई करके। तो उसका रिजल्ट मैं आज दिखाने वाली हूँ। अगर आप सभी ने ये सब काम नहीं किया है तो आप अभी फटाफट से कर लीजिए। गोबर की खाद में बहुत सारे नाइट्रोजन पाए जाते हैं जो हमारे पौधों को फास्ट ग्रोथ करते हैं और ढेरों कलियाँ आते हैं। अगर ग्रोथ होंगे तो फूल भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खिलेंगे। जैसे कि इनकी पत्तियाँ जो कर्ल हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, या फिर वो बहुत सारी प्रॉब्लम नज़र आती है, ग्रोथ रुक जाती है, तो ये सब कुछ दूर हो जाते हैं गोबर की खाद डालने से। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक खाद है। और देखिए यहाँ पर जो है, फिर ऊपर से मैंने इसमें मिट्टी भी डाला था, क्योंकि इसमें मिट्टी मेरी बहुत कम थी और मैंने खाद डालकर डायरेक्ट फिर से ऊपर से मिट्टी डाल दिया था। अगर आप सभी ने ये काम नहीं किया ना, तो कर लीजिएगा। मैं ठीक 15 दिन पहले ही ये काम किया था इस अपराजिता के पौधे पर। इसमें ब्लू कलर के फूल खिलते हैं, वो भी सिंगल पेटल है। तो आप अभी अगर लेट हो चुके हो तो फिर भी अभी भी देर नहीं हुई है, क्योंकि इसमें अभी पूरी समर और रेनी सीजन बहुत क्वांटिटी में फूल खिलते हैं। ये मौसम में सिर्फ ये ठंड में, विंटर में और ठंड में ही सिर्फ डोरमेंसी में चले जाते, नहीं तो इन जो फूलों का साइज़ है वो सिर्फ हल्का सा छोटा हो जाता है। और देखिए, उस वक्त मैंने खाद डालने के बाद इसकी प्रूनिंग भी की थी। तो जो टहनी में मुझे ग्रोथ नज़र नहीं आ रहे थे, या फिर सूखे हुए जो टहनी थे, वो सब में मैंने यहाँ पर प्रूनिंग कर दी थी, जो जिसे सॉफ्ट प्रूनिंग बोलते हैं। प्रूनिंग करने से हमारे पौधे घने भी होते हैं। तो कटर मैंने लिया था और साफ़ करके अच्छी तरीके से सैनिटाइजर से साफ़ कर लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रूनिंग कर दी थी। जितने भी मेरे पास इस अपराजिता के पौधे पर जो टहनी थे, उसमें मैंने प्रूनिंग की थी। आपके पास अगर डबल पेटल भी अपराजिता है तो आप उस पर भी ये काम अभी फटाफट से कर लीजिए। देखिए, ये एक फूल मैंने छोड़ दिया था, 15 दिन हो चुके थे, और वही उसमें बीज भी बन गए हैं। मैं आप सबको दिखाऊंगी। वो फूल अगर छोड़ देते हो आप तो बीज बन जाते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे खाद देने के बाद इसमें पानी दे दी थी। उसके बाद इसे मैंने धूप में शिफ्ट कर दिया था, जहाँ पर दिन भर की धूप आए या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 घंटे की धूप आए। तो फूल तो मैं छोड़ ही दी थी। अब देखिए, वो 15 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। आप यहाँ पर देख सकते हो। मैं आप सबको दिखा रही हूँ, रुकिए। मेरे अपराजिता में इतने सारे फूल आए हुए हैं। आप अगर ये काम अभी कर लेते हैं तो आपके पौधे पर बहुत क्वांटिटी में फूल खिलेंगे। देखिए, ये वही पौधा है दोस्तों, देख सकते हो कितने घने हो गए हैं। और इनके बहुत सारे हर ब्रांच पर फूल है, कलियाँ है। उसके बाद आप देख सकते हो इतने अच्छे तरीके से ग्रोथ हुए हैं। कहीं पर एक फूल खिला है, कहीं पर 2 फूल खिले हैं। एक ही पौधा है, पर कोई फूल में डार्क कलर है, कोई में फीका कलर है। तो आप देख सकते हो, इसे भी और थोड़ी टाइम लगेंगे। और आज जो हम लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज करने वाले हैं, आप 2-3 दिनों के बाद आप ये इस्तेमाल करें तो आपके पौधे के जो फूल खिलते हैं उस पर कलर निखर कर आएंगे पूरी तरीके से। तो देखिए, जो मैंने फूल छोड़ दिया था दोस्तों, देखिए ये 15 दिन में ऐसे फलियां बन गए हैं, ये देख सकते हो। तो अगर आप फूल छोड़ दोगे ना, तो इस तरह से बीज बन जाएंगे। तो बीज से आप ग्रो कर सकते हैं। और मैं इसे अब नहीं रखूँगी, क्योंकि ये ना एनर्जी सारे पौधे के तान लेते हैं। बीज बनाने में ही एनर्जी ले लेते हैं, तो फूल हमारे पौधे में कम आएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे कलियाँ भी बनी हुई है। तो देखिए, अगर हम 15 दिन में या महीने में एक बार अगर हम पौधे में खाद देते हैं, क्योंकि हम बहुत सारे फूल लेना चाहते हैं, तो हमें कभी कभी लिक्विड फर्टिलाइज़र देना पड़ता है। तो देखिए, इस पौधे को घना कैसे बनाना है। जितने भी हमारे पौधे में ऊपर नई ग्रोथ आपको नज़र आ रही है ना, ऊपर में पिंच करने से, देखिए मैं कैसे कट कर दे रही हूँ।
नाखून की मदद से ये बहुत आसानी से ये टूट जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। तो ऐसे अगर हम इसे कट करेंगे तो ये बहुत ही प्लांट घना होगा और ऐसे झाड़ियों की तरह बुशी हो जाएगा। तो हमें क्योंकि गमले में लगा कर रखा है और इसलिए हमें कहीं पर हमारे पास जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, तो हम इसे कहाँ पर चढ़ा सकते हैं। कहीं पर ये एक होती है ना, वो लता होती है, तो हम इसे चढ़ाने के लिए मेरे पास जगह नहीं है। अगर आपके पास जगह है तो आप चढ़ा सकते हो किसी पे भी, इसको सपोर्ट दे दीजिए, या फिर आप ऐसे स्टिक लगा सकते हो। तो मैंने सिर्फ यहाँ पर एक ही स्टिक लगा कर रखा है। ये देखो यहाँ पर ये एक ही स्टिक लगा है मेरे पास, और उतनी है भी नहीं। तो ऐसे आप ट्री की तरह इस पौधे को रख सकते हैं। तो मैं इसी तरह से घना बनाती हूँ अपने पौधे को, ज़्यादा क्वांटिटी में इस तरह से ही फूल लेती हूँ। दोस्तों देखिए, महीने में एक बार खाद देते हैं तो हमारी मिट्टी की बहुत सारी जो है पोषक तत्व कम हो जाते हैं। तो ये 10 इंच के ग्रो बैग में है। अब हमें देखिए हर 2-3 दिनों में ना हमें लिक्विड फर्टिलाइज़र देना चाहिए हमारे पौधे को, जो हमारे पौधे में बहुत ज़्यादा मात्रा में फूल खिलेंगे। और वो भी मैं होममेड बताने वाली हूँ। हमारे घर पे फ्री के ही वो लिक्विड फर्टिलाइज़र मिलते हैं, हर घर पे हर किचन में मिलेंगे। दोस्तों देखिए, मिट्टी बहुत सॉफ्ट होनी चाहिए। देख सकते हो, मैं आप सबके साथ ही शेयर किया था, जैसे कि मैं खाद डाली थी उसके ऊपर से इतनी सॉफ्ट मिट्टी डाल दी थी। तो देखिए, हाथ से भी गुड़ाई करने से ये गुड़ाई हो जाती है। तो आप महीने में एक बार गुड़ाई करें पौधे की। अगर मिट्टी आपकी बैठ गई है तो आपको गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। गुड़ाई करोगे तो हमारी मिट्टी में हवा लगेंगे, जो हमारे पौधे के जो जड़ है उसमें भी हवा लगेंगे, तो बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ होंगे। और आप सोच भी नहीं सकते, ये 15 दिन का ही रिजल्ट है। दोस्तों आप देख सकते हो, ये जो चंद्रमल्लिका का जो पौधा लगा हुआ था, जिसे सेवंती बोलते हैं, वो देखिए वो भी कितनी बड़ी हो चुकी है। इनमें भी असर कर रही है, क्योंकि ग्रोथ फास्ट हो रही है, क्योंकि हमने यहाँ पर गोबर की खाद डाला था। और देख सकते हो, सिर्फ 15 दिन में इतने सारे फूल खिले हुए हैं। हर रोज़ अब मुझे 6-7 फूल मिलेंगे एक पौधे से, या फिर कभी कभी तो और भी ज़्यादा ही फूल मिलते हैं। अगर आप अपराजिता का पौधा लगाना चाहते हो तो कम से कम 3 से 4 पौधे लगाइए, आपके गार्डन में फूलों से भरे रहेंगे। ये बहुत ही शुभ प्लांट है, इसे नीलकंठ भी बोला जाता है। मुझे तो ये पौधा बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मेरे पास डबल पेटल भी है। तो देखिए, आज जो लिक्विड फर्टिलाइज़र डालने वाले हैं, ये देखिए मैंने आधा मग पानी ले लिया है। और ये मेरे किचन से सब्जी के छिलके निकले थे। इसमें देखिए, जितने भी हमारे किचन के सब्जी जो निकलते हैं छिलके, उसे आप पानी में 2 दिन या 1 दिन के लिए भिगो कर छोड़ दीजिए। जो भी प्याज, आलू, बैगन, टमाटर जो भी छिलके निकल रहे उसे आप 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए। इसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, पोटासियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, पोटासियम भी पाए जाते हैं। प्याज के छिलके में पोटासियम बहुत ज़्यादा होते हैं। विटामिन ए, सी, ये सब पाए जाते हैं। हमारे मिट्टी को HP बढ़ाते हैं, जो हमारी एसिडिक बढ़ाते हैं। हमारी मिट्टी में बहुत सारे पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, तो ये लिक्विड फर्टिलाइज़र हमारे पौधे को बहुत अच्छे तरीके से ये देते हैं, जो हमारे पौधे में बहुत सारी कलियाँ आएंगे, फूल खिलेंगे। तो हमें ये जो खाद है, लिक्विड फर्टिलाइज़र है, ये हमें 2-3 दिनों में देना है। डायरेक्ट यूज ना करें दोस्तों, डायरेक्ट यूज करने से हमारे पौधे को नुकसान भी हो सकती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे डायरेक्ट विटामिन है जो हमारे जड़ को एक बार में ही सॉफ्ट भी लग सकते हैं। इसलिए हमें इसमें थोड़ी सी नॉर्मल पानी ऐड करके हमें पौधे में डालना है। तो देखिए, यहाँ पर मैं डाल दे रही हूँ 1 मग। अच्छे तरीके से डाल दीजिए। आप अपने हिसाब से डालिए, आधा मग या 1 मग। फिर हमें इसे धूप में शिफ्ट कर देंगे, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 घंटे की धूप आए। अगर आप दिन भर की धूप में रखना चाहते हो तो भी आपके पौधे पर बहुत ज़्यादा फूल खिलेंगे। अगर आपके पास ज़मीन है, आप ज़मीन में लगा दोगे ना, तो यकीन करो 1 दिन में आपके गार्डन से सिर्फ एक टोकरी होती है ना, जो 10 रुपये वाली बास्केट, उसमें भर भर कर फूल खिलेंगे। दोस्तों ज़मीन में तो और भी ज़्यादा क्वांटिटी में फूल खिलते हैं। हम तो गमले में इतने सेवा करने के बाद हमें ये सब फूल इतना मिलता है, नहीं तो फिर ज़मीन में लगाने के बाद कोई सेवा हुआ नहीं करना पड़ता है, सिर्फ आपको फूल वो देता ही रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी देखने के लिए धन्यवाद।